बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज 9th क्लास बायोलॉजी में हमने ग्राउंड टिश्यू को और सपोर्ट टिश्यू को बेटा पढ़ना है। तो ग्राउंड टिश्यूज़ की तरफ बेटा चलते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ में बेटा बताया जा रहा है कि ये पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स प्लांट में बेटा मोस्ट अबंडेंट सेल है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ओवरऑल बेटा ये स्फेरिकल होते हैं शेप में, ये नीचे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये स्फेरिकल शेप में है। लेकिन ये जिस जगह पर ज्वाइन हो रहा है एक सेल दूसरे से, सिर्फ उस जगह पर पॉइंट ऑफ कनेक्शन पर बेटा ये फ्लैट होते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये फ्लैट होते हैं। इनकी बेटा बहुत ही थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है और लार्ज वैक्यूल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। अब लीव्स में बेटा ये मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर बेटा फोटोसिंथेसिस होनी होती है। इसके अलावा दूसरे पे पार्ट्स में बेटा जहाँ पर रेस्पिरेशन होनी है और प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, ये उसमें बेटा काफ़ी हद तक हेल्प आउट करते हैं। ये बेटा इन पर ही, इन सेल्स की मौजूदगी में, इनकी ही साइट्स में ये साइट्स प्रोवाइड करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो चलें बेटा आप सपोर्ट टिश्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब बेटा सपोर्ट टिश्यू में बताया जा रहा है कि ये टिश्यूज़ स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक बेटा आपके पास कोलनकाइमा सेल है और दूसरा बेटा आपके पास स्क्लेरेन्काइमा सेल है। बेटा कोलनकाइमा टिश्यू की तरफ हम चलते हैं पहले। तो कोलनकाइमा में बेटा बताया जा रहा है ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यंग स्टेम की बीनीथ एपिडर्मिस, और ये मिड रिब्स में पाया जाता है लीव्स की। लीव्स के दरमियान में अगर आप देखें तो मिड रिब्स में ये जो रिब्स उसकी बनी होती हैं उसमें बेटा ये मिड रिब्स में पाया जाता है। उसके अलावा फ्लावर्स के पेटल्स में पाया जाता है, उसकी पत्तियों में पाया जाता है फूल की। अब बेटा ये इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनता है और ये अनइवनली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल रखता है, ये थोड़ी सी थिक मोटी सेल वॉल रखता है। ये बेटा फ्लेक्सिबल होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को जिनमें ये पाए जाते हैं, जैसा कि पेटल्स में, जैसा कि ये लीव्स में या फिर यंग स्टेम्स में। तो चलते हैं बेटा स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की तरफ। तो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में बेटा बताया जा रहा है कि ये कंपोज होते हैं रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल से। इनकी सेल वॉल काफ़ी रिजिड सख्त होती है और बेटा इनकी जो सेल वॉल है इसको लिग्निन से हार्ड किया जाता है और इसके अंदर बेटा कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, मेन केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं वुड के। ये बेटा लिग्निन जो है ये मेन केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं इसमें वुड के, ये मेन केमिकल कंपाउंड है वुड का। अब बेटा मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल जो है ये फर्दर इलोंगेट नहीं कर सकता और अक्सर औकात ये डेड हो जाता है। जैसे ही बेटा ये मैच्योर होने की कंडीशन में जाता है तो ये डेड हो जाता है। तो बेटा अब चलते हैं कंपाउंड टिश्यूज़ की तरफ। अब बेटा प्लांट टिश्यूज़ जो हैं ये एक से ज़्यादा बेटा टाइप्स पर कंसिस्ट करते हैं। अब इनको बेटा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है। जाइलम और फ्लोएम टिश्यू जो है बेटा ये इसकी एग्जाम्पल हैं, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, कंपाउंड टिश्यू की एग्जाम्पल्स। अब बेटा जाइलम टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। अच्छा बेटा ये एक चीज़ मैं बताता जाऊँ, जो जाइलम टिश्यू है बेसिकली ये प्लांट की रूट्स में होता है, ये ट्यूब शेप होता है और ये रूट से लेकर इसके एरियल पार्ट्स, इसके पत्तों तक, इसके ऊपर वाले हिस्सों तक वाटर की मूवमेंट करवाता है, जबकि फ्लोएम जो टिश्यू है वो इसके अंदर फूड की मूवमेंट करवाता है। तो अब बेटा इसकी तरफ चलते हैं। जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए और डिजोल्व सब्सटेंसेस के लिए, जो कि उसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व हो। अब ये बेटा रूट्स से एरियल पार्ट्स में मूवमेंट करवाते हैं इनकी। अब लिग्निन बेटा इनके अंदर भी मौजूद होता है। इनकी सेकेंडरी वॉल्स जो हैं, इनके सेकेंडरी वॉल्स के सेल्स थिक होते हैं और रिजिड होते हैं, थोड़े से मोटे और थोड़े से सख्त होते हैं। यही वजह है कि जाइलम टिश्यूज़ जो हैं बेटा ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। इसकी बेटा दो टाइप्स हैं इसके सेल्स की, जाइलम टिश्यूज़ की। एक सेल है बेटा वेजल एलिमेंट्स और दूसरा है ट्रैकेट्स। वेजल एलिमेंट्स बेटा ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स रखते हैं और इनकी बेटा जो एंडिंग है वो एंड से ये ओपन होते हैं और यही एंड से ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं।
ये आप देख रहे हैं एक सेल बेटा किस तरह से दूसरे सेल के साथ यहाँ से आकर मिलेगा, ये इसकी ओपनिंग से, और ये एक लॉन्ग ट्यूब बनाएंगे, लॉन्ग ट्यूब की शेप में बेटा ये आ जाएंगे, और इसी की मदद से बेटा ये इसके अंदर वाटर मूवमेंट करवाएंगे इसी ट्यूब की मदद से। इसके अंदर बेटा ये बता रहे हैं इसके अंदर एंड वॉल्स नहीं होती, ये ज्वाइन होते हैं और लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। ट्रैकेट्स जो हैं ये सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं या सिलेंडर सेल्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं वेसल एलिमेंट्स में आपके पास एंडिंग नहीं है, और ये बेटा इनके ओवरलैपिंग एंड्स होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं एंडिंग पर, ये बल्कि ये बेटा ट्रैकेट्स जो हैं ये एंड पर इस तरह से ओवरलैप करते हैं दूसरे सेल्स के साथ, और ये बेटा आपस में इस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमने जाइलम टिश्यू को देखा। अब आगे बेटा फ्लोएम टिश्यू की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपके पास फ्लोएम टिश्यू मौजूद है। फ्लोएम टिश्यू के बारे में बेटा बताया जा रहा है कि फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजोल्व ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि फूड की कंडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में बेटा जो फूड की कंडक्शन होनी है एक जगह से दूसरी जगह, जो मूवमेंट होनी है वो फ्लोएम टिश्यू ने ही करवानी है। फ्लोएम टिश्यू में बेटा आपके पास सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स बेटा लॉन्ग सेल्स होते हैं और इनकी एंड वॉल्स जो हैं इनके अंदर बेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। बहुत से सीव ट्यूब सेल्स मिलकर लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं जिनको लॉन्ग सीव ट्यूब्स बोला जाता है। कंपेनियन सेल्स जो हैं बेटा ये प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि फर्दर सीव ट्यूब सेल्स के यूज़ में आती हैं, उनकी हेल्प आउट करने के लिए बेटा ये प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपके पास फ्लोएम टिश्यू की भी डायग्राम मौजूद है, ये आप देख रहे होंगे किस तरह से ये इलोंगेटेड हैं। इसके बेटा एंडिंग में पोर्स हैं, पोर्स से ये कनेक्टेड है और किस तरह फूड इसके अंदर से ट्रांसफ़र होती होगी। तो बेटा यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को बेटा डिटेल से पढ़ें, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेकिन काफ़ी हद तक इजी भी चैप्टर है। तो इसको बेटा अपना रेगुलर रूटीन का काम अगर आप रेगुलर रूटीन से करें तो इसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। तो इसकी बेटा तैयारी पूरी रखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।